अरे देवा, तूने इतना बड़ा राज अपने आई से छुपाया। किसने किया तेरे साथ? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। बता किसने किया? आई, मैं ये सारी बात अभी आपको नहीं बता सकती। क्या? मुझे नहीं बता सकती? ठीक है, नहीं बताएगी ना, लेकिन मैं अपनी बेटी की जिंदगी ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। चल अभी के अभी तेरा एबॉर्शन करवाती हूँ। आई छोड़ो मुझे। उसके बाद से उन्होंने खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया और बस एक कमरे में बंद रोती रहती। मुझसे आई की ये हालत देखी नहीं गई और मैंने उनसे झूठ कह दिया। आई 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 तू रोना बंद कर। मैंने अबॉर्शन करवा लिया है, अब तू चुप कर। हाँ बच्चा दादा प्लीज, दादा दादा प्लीज, दादा दादा माफ करो, दादा दादा छोड़ दो दादा प्लीज। आज के हेडलाइंस में सबसे पहले देखेंगे हम खबर एक वीडियो की। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक प्रेमी जोड़े को कुछ गुंडे बड़ी बेरहमी से मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने से चारों तरफ सनसनी फैल गई है। तेरे जैसे लोगों को तो जिंदा जला देना चाहिए। दादा मुझे मारे दादा। जय हिंद सर। जी सर, वही वीडियो देख रहा था मैं। श्योर सर, जय हिंद। ये घटना हमारे एरिया में ही घटी हुई है। पता करें ये बच्चे कौन है और ये मारने वाले कौन है? सर फिर से जासूसी। पलक बेटा, मुझे बताओ ये स्टोल तुमने कब और कहाँ पहना था? पिछले हफ्ते मेरी फ्रेंड के बर्थडे पर। क्यों? और उसके साथ ये बैग भी थी? हाँ थी। आई, मेरा रात को खाना मत बनाना, मैं आके सैलेड खा लूंगी, ठीक है? अरे ठीक है बेटा, बाय बाय। बाय बाय, ध्यान रखना। हाँ हाँ। भाभी जी, वो मैं चाय बना रहा था, शक्कर खत्म हो गई, थोड़ी शक्कर मिलेगी क्या? जी अभी ले। प्लीज। ये लीजिए। ये क्या बदतमीजी है? थोड़ी उंगली ही चटा देती, चाहे तो क्या मेरी जिंदगी मीठी हो जाती। निकलो यहाँ से। थोड़ा मजाक मस्ती का कर लिया, हाथ उठाओगी? और एक चाहिए? चाहिए और एक? बहुत भारी पड़ेगा। इस बार पार्सल डिलीवरी, पंचुअलिटी और बिना किसी डैमेज के पार्सल सर्विस देने में सुहास की टीम अव्वल आई है। इसको मिला के इस साल 3। सुहास बाबू, अगली बार हम ही जीतेंगे।
चिन्मय, एक एडवाइस दे रहा हूँ फ्री में, सुन लो। ये जो तुम संस्कृति परंपरा के भाषण झाड़ के समाज को सुधारने के पीछे पड़े रहते हो ना, वो सब झंडूबंदी छोड़ के अगर तुम काम पर ध्यान दोगे ना तो ज्यादा बेटर नहीं होगा? हाँ? अबे शाणे, दिमाग की बत्ती मत जला, समझा ना? आओ शान, काय को गरम होने का। चल बाहर एक ठंडा पिलाते हैं, मूड फ्रेश हो जाएगा। ठंडा पिला, माथा गर्म है भाई। तूने मेरी रिपोर्ट खराब करने की कोशिश की ना, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। अबे शाणे, बॉस के सामने बहुत झिकझिक कर रहा था तू, और स्मार्ट बन रहा है क्या? हाँ देख, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, पहले अबे बता। चल जा, बहुत आए तेरे जैसे। तू क्या करेगा बे? बहुत कुछ कर लूंगा, आवाज नीचे करके बात कर। चढ़ाई पहले, समझा ना? हाँ तो क्या कर लेगा तू? क्या करेगा? बहुत कुछ करेगा। अरे साहब, क्या हुआ? अरे साहब कब से आवाज दे रहा हूँ, इसलिए पानी डालना पड़ा। अरे आपका घर आ गया। अरे संध्या, मैं हूँ। सॉरी। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। क्या नहा रही थी क्या? हाँ। ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं गर्मा गर्म चाय बनाता हूँ। बंद कर लो। सर, जो वीडियो वायरल हुई थी वो शायद यहीं बनाई गई थी। ये देखिए, सेम नोटिस बोर्ड, जले हुए पेड़ पौधे, ये दीवार। आसपास कोई सीसीटीवी है? नहीं सर, आसपास कोई सीसीटीवी नहीं है। एक काम करो, इस एरिया को पूरी तरह से छान मारो। हो सकता है कि हाथापाई में उनके हाथ से कुछ चीजें गिरी हो, जैसे कि आई कार्ड या और कुछ भी, जिससे हम उन बच्चों या गुंडों तक पहुंच सकते हैं। सर ये वीडियो वाली लड़की तो नहीं है? नहीं सर, इसकी उम्र तो ज्यादा लग रही है। वीडियो में जो लड़की थी उसकी उम्र 19-20 साल रही होगी। देखिए सुहास, ये हमारा तीसरा सेशन है और तुमने अभी तक खुलकर बात ही नहीं की है। और जब तक आप अपने दिल की बात खुलकर मुझे नहीं बताओगे, मैं आपका इलाज कैसे कर पाऊंगा? चलो आज थोड़ी पर्सनल बात करते हैं। आपके मैरिटल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, गर्लफ्रेंड है? हो सकता है, ओके, खुल के बताइए आप। बोलिए। नहीं, वो डिप्रेशन फील होता है आजकल, कभी कभी हेडेक रहता है। कौन है? और काम करने का मोटिवेशन नहीं मिलता है मुझे, तभी तो बाकी लोगों से पीछे रहता हूँ ऑफिस में मैं। और कुछ? वो आई एम लिसनिंग। और वो डॉक्टर, कुछ दिनों से ब्लैकआउट सा हो गया है। मतलब समझ रहे आप मैं क्या कर रहा हूँ कि 2-3 मिनट तो लगता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ पर हूँ, कैसा हूँ, होश नहीं करता। ओके ओके ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। नो प्रॉब्लम, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं मेडिसिन देता हूँ।
ये मेडिसिन रेगुलर लेनी है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? तुम कहीं बाहर गई थी क्या? काव्या को खांसी हुई थी, उसकी दवाई लेने गई थी। बस बाहर लो। तुम्हें तो बस बहाना चाहिए बाहर मटक के फिरने का। एक्सक्यूज मी मैम। जी कुछ काम था? हाँ, वो कंप्लेन लिखवानी थी। आइए। सर, वो मेरी आई कल से घर नहीं लौटी है। मैंने आई के फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, आसपास घर के उधर सबको पूछ लिया, वो कहीं नहीं मिल रही मुझे। क्या नाम है? मेरा नाम पलक है और आई का मानसी। उनकी कोई फोटो है तुम्हारे पास? हाँ। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। लेकर आओ महेंद्र। चलिए मैम। सुहास? 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 हाँ? तुम तो ऑफिस गए थे, लौट कैसे आए? वो कुछ भूल गए? हाँ मैं पेन ड्राइव भूल गया हूँ। संध्या, हाँ? कोई आया था क्या? हाँ। कौन आया था? हाँ? अरे कोई अजनबी था, 303 की जगह 203 की घंटी बजा के सॉरी बोल के चला गया। दरवाजा ठीक से लगा। हाँ। विक्टिम की पहचान तो हो गई, लेकिन वीडियो वाली लड़की, हो सकता है दोनों केसेस का एक दूसरे से कनेक्शन हो। पहले तो वीडियो बनाकर संस्कृति और परंपरा बचाने का संदेशा दिया, फिर मर्डर कर कर उसी संदेशा को मजबूती दी। लेकिन ये लोग हाथ क्यों नहीं आ रहे? हम साइबर सेल के थ्रू रिवर्स ट्रैकिंग कर रहे हैं। इससे ये पता चलेगा कि एक्चुअली ये वीडियो ओरिजिनेट हुई कहाँ से थी। सर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, थोड़ा समय लगेगा। ठीक है सर, पलक को होश आ गया है। उसे यहाँ बात करना ठीक नहीं होगा। एक काम करो, उसे घर लेकर जाओ।
पलक, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ तुम्हारी आई के कातिल को मैं जल्द से जल्द पकड़ लूंगा। सर, ये कुछ डायरीज मिले हैं, लेकिन हर डायरी में कुछ पन्ने फाड़े गए हैं। पलक, ये सारी डायरीज तुम्हारी मम्मी की है? कब से लिखती है वो? और पहले से, मैं पैदा भी नहीं हुई तब से। अच्छा, ये डायरीज में ये पन्ने फटे क्यों हैं? पता नहीं सर, कभी उनकी डायरियों को छुट्टी नहीं थी, आई को बिल्कुल पसंद नहीं था। पलक, तुम अभी आराम करो, जरूरत पड़ेगी तो हम दोबारा आएंगे, ठीक है? सुहास, 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 उठो ना। सोने देना। सुहास, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम ऐसे करोगे तो मैं क्या करूँगी? आओ ना। सुबह जल्दी उठना है, बॉस ने मीटिंग रखी है, सोने दे। तुम हमेशा काम का बहाना करके मुझे टाल देते हो। टाल नहीं रहा हूँ मैं, काम का प्रेशर है बस। हाँ, तो उसी प्रेशर को तो कम करने की बात कर रही हूँ। आओ ना सुहास, मैंने काव्य को भी सुला दिया है। आओ ना। क्या कर रही हो तुम? और ये क्या रंगीन ड्रेस पहन के रखी हो तुम? कौन देता कौन है तुम्हें? मैं एक भोली भाली लड़की को अपनी पत्नी बनाकर लाया था। थाली कहाँ से सीखती हो ये सब लटके झटके? अरे बाबा, इंटरनेट से लिया है, सेल चल रही थी, इतने सस्ते में मिल गया। अच्छा नहीं है क्या? पता नहीं इंटरनेट से तुम क्या क्या सीख रही हो। अजनबी से चैटिंग, फिर डेटिंग, फिर पता नहीं क्या क्या। सुहास, मैं तो तुम्हें सिर्फ खुश करना चाहती थी। छोड़ो, तुम मुझे अब कभी खुश नहीं कर सकती हो। तो बदलो ये वाहियत कपड़े। आई का डिवोर्स हो गया था, डैड ने कभी उनकी परवाह नहीं की थी। आई बहुत लोनली हो गई थी और मैं चाहती थी कि आई अपने पुराने दोस्त से शादी कर ले। नाम क्या है उनका? तो आज तुम मेरे कॉलेज के दोस्त हो और इसलिए मैं तुमसे खुलकर बात कर सकती हूँ, एंड आई बिलीव कि तुम मुझे समझ पाओगे। सुहास, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे शादी करके अपनी वाइफ को डिवोर्स दो। मैंने अपनी लाइफ में जो पीड़ा सही है, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी बीवी भी वो पीड़ा सहे। मुझसे ये पाप नहीं हो पाएगा। अभी तुम भावनाओं में बहकर बात कर रही हो, आराम से सोचो। आई एम सॉरी सुहास, मेरे लिए इम्पॉसिबल है। आई ने मुझे घर पर आके बताया कि उन्होंने सुहास अंकल को मना कर दिया। मैंने बहुत इंसिस्ट किया कि वो फिर से एक बार सोच ले, पर फिर वो कहने लगी, बेटा शादी करके मैं तेरी लाइफ और तेरी शादी कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर सकती। आई और मेरी शादी के बाद तू अकेली रहेगी। मैंने अकेले जीना सीख लिया है बेटा, और वैसे भी किसी और के साथ रहने की आदत नहीं डाल सकती मैं। तो मेरा बच्चा है ना। सुहास, सुहास, अरे सुहास, हेलो, मैं मिसेस सुहास बोल रही हूँ। वो ऑफिस आए हैं क्या? नहीं, मैं भी तो उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ है वो? मैं पता करती हूँ। हेलो दी, सुहास आपके यहाँ तो नहीं आए? नहीं। सुहास जी घर पे हैं?
वो तो मिल ही नहीं रहे। वो कल रात को बाहर गए थे और उसके बाद लौट के आए ही नहीं। एक मर्डर केस के सिलसिले में उनसे बात करनी थी। मर्डर? जी, उनकी एक पुरानी सहेली है मानसी, उसका मर्डर हुआ है। क्या आप जानती है मानसी को? नहीं सर, मैंने तो उसका कभी नाम भी नहीं सुना। लेकिन हमने सुना है कि आपके पति आपको डिवोर्स देकर मानसी से शादी करने वाले थे। What? क्या ये आपके पति सुहास है? हाँ। देखिए, मानसी ने सुहास से शादी करने से इनकार कर दिया था। अब मानसी का मर्डर हुआ है तो सुहास गायब है। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरे हस्बैंड मुझे डिवोर्स देने का सोचेंगे। हमें सुहास के रूम की तलाशी लेनी है। कहाँ है उसका रूम? वहाँ। महेंद्र सर। ये तो फेमस साइकियाट्रिस्ट है। आपके पति इनसे ट्रीटमेंट लेते हैं? जी नहीं। आपका पति सुहास अगर अपने घर आता है, आपको कांटेक्ट करता है या मैसेज करता है, तो आप सबसे पहले हमें कांटेक्ट करेंगी, समझी? डॉक्टर साहिल, आप इन्हें जानते हैं? यस, ये सुहास है, सुहास बर्वे मेरे पेशेंट हैं। क्या बीमारी है इन्हें? आई एम रियली सॉरी, पर ये मैं आपको कैसे बता सकता हूँ? डॉक्टर साहब, ये एक मर्डर की इन्वेस्टिगेशन है। थोड़े स्ट्रेस में थे, मतलब काम का भी स्ट्रेस था, तो वर्क लाइफ बैलेंस, यू नो। और कुछ? डर लगा रहता था, बड़े डरे सहमे से रहते थे। शादी के अलावा उनका एक महिला के साथ अफेयर भी था, तो इस बात का डर था उन्हें। आपके मैरिटल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, गर्लफ्रेंड है? नहीं, वो यस, डिप्रेशन फील होता है आजकल। ऐसी कोई बात का तो कभी जिक्र नहीं किया उन्होंने। वैसे मर्डर किसका हुआ है? उसी महिला का जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था। माय गुडनेस। सर, आपका एक जरूरी कॉल है। एक्सक्यूज मी। आप मानसी के घर में काम करती हैं? जी जी साहब। उनकी किसी के साथ दुश्मनी थी या हाल फिलहाल में उनका किसी से झगड़ा हुआ था? थोड़ा मजाक मस्ती का कर लिया, हाथ उठाओगी? बहुत भारी पड़ेगा। एक पड़ोसी है साहब, उसकी नजर बहुत गंदी है। कहाँ रहता है वो? सर, यही वो आदमी। मानसी ने जो थप्पड़ मारा, तो बदला लेने के लिए तूने मानसी को ही मार डाला? नहीं सर, मैंने कोई मर्डर नहीं किया। इनफैक्ट मैंने जो मानसी भाभी के साथ बदतमीजी की थी, उसके लिए मैंने माफी भी मांग ली थी। सर, मामला वहीं खत्म हो गया था सर। कल परसों कहाँ था तू? कल परसों में मेरे ऑफिस में था दिन भर, शाम में मेरे घर पे आ गया था। घर पर आया था? जी सर। महेंद्र, राजदीप, जरा अच्छे से पूछो इसे। एक मिनट सर, एक मिनट सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। भले आप मार मार के मेरी जान ले लीजिए, लेकिन जो जुर्म मैंने नहीं किया मैं कैसे कबूल कर लूँ सर? सच सच बता दे, कम सजा होगी तुझे। एक बार हमने सबूत इकट्ठा करके कोर्ट में पेश किए ना, लंबे के लिए अंदर जाएगा तू। सर, मैं मेरी बीवी बच्चों की कसम खा के कहता हूँ, मैंने कोई मर्डर नहीं किया सर। तू ऐसे नहीं बोलेगा। ले चलो इसे। सर मेरी बात, मैं सच कह रहा हूँ सर, मेरी बात सुनिए। मानसी मर्डर केस में हमारे 3 प्राइम सस्पेक्ट। सस्पेक्ट नंबर 1 सुहास, उसका प्रेमी जो गायब है। सस्पेक्ट नंबर 2 उसका पड़ोसी, जिसने मानसी के साथ बदतमीजी की थी, इसलिए मानसी ने उसे थप्पड़ मारा। सस्पेक्ट नंबर 3 वीडियो बनाने वाले लोग। और सर, उसी एरिया में हमें मानसी की डेड बॉडी भी मिली है। सर, मानसी और सुहास के सीढ़िया से कुछ पता चला? कुछ खास नहीं सर। सुहास का फोन कंटिन्यूसली स्विच ऑफ आ रहा है। सुहास के दोस्त, रिश्तेदार, रिलेटिव्स, उसके साथ काम करने वाले सभी लोगों से मैंने पूछताछ की। उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ, उसका बेस्ट फ्रेंड है मयूर, उसके साथ बात नहीं हो पाई कि उसका भी फोन स्विच ऑफ आ रहा है। एक और बात सर, सुहास का फोन बंद हुआ था बोरीवली ईस्ट नेशनल पार्क के पास, जहाँ मयूर का घर है। चलो।
राजदीप, अजीब सिलसिला है ये। पहले मानसी का मर्डर होता है। मानसी मर्डर केस में हमारा प्राइम सस्पेक्ट है उसका प्रेमी सुहास, जो गायब है। फिर सुहास के मोबाइल की लोकेशन मिलती है उसके दोस्त मयूर के घर पर। अब मयूर के घर आते हैं तो हमें मयूर की लाश मिलती है। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। या तो ये सारे मर्डर्स का मकसद एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, या तो फिर इसके खूनी एक दूसरे से मिले हुए हैं। अब मयूर को जानती है? जी, वो सुहास के दोस्त हैं, हमारी शादी में भी आए थे। आप उनसे आखिरी बार कब मिली थी? यही कोई 2.5 साल पहले। 2.5 साल पहले? क्यों, आपसे बातचीत नहीं है उनकी, या घर पर नहीं आते वो? सर दरअसल सुहास को मेरा किसी से मिलना जुलना या बात करना पसंद नहीं। वो थोड़े शक्की मिजाज के हैं। चलो, 1000 बार कहा है तुमसे मैंने, पराये मर्दों से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम बाहर जाती क्यों? देखो, तुम्हें जो भी चाहिए मुझे बता दिया करो ना, मैं लेकर आऊंगा। तुम्हें खबर जाने की क्या जरूरत है? याद रहे, ये आखिरी वार्निंग है। सर बड़ी अजीब बात है, ये सुहास खुद तो रंगीला रतन बन के बाहर इश्क लड़ाता था, लेकिन अपनी पत्नी को 4 दीवारों के बीच कड़ी पाबंदी में रखा था। ऐसे कैसे हो सकता है? राजदीप, जो इंसान कॉम्प्लेक्स में जीता है ना, वो कायदे कानून सामने वाले के लिए बनाता है, खुद के लिए नहीं। बैठो। जी सर। हमें आपके स्टाफ से कुछ बात करनी है। श्योर सर। तुम मयूर की किसी के साथ दुश्मनी की या हाल फिलहाल में उसका झगड़ा हुआ? हाँ सर, चिन्मय के साथ उसका झगड़ा हुआ था सर। तूने मेरी रिपोर्ट खराब करने की कोशिश की ना, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। अबे शाणे, बॉस के सामने बहुत झिकझिक कर रहा था तू, बहुत स्मार्ट बन रहा है क्या? हाँ देख, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, पहले अबे चल जा, बहुत आए तेरे जैसे। अबे तू क्या करेगा? अबे बहुत कुछ कर लूंगा, आवाज नीचे करके बात कर। चढ़ाई पहले, समझा ना? हाँ तो क्या कर लेगा? क्या सर दोनों ने एक दूसरे को धमकी दी थी, तब से दोनों एक दूसरे पे खुन्नस खाए बैठे थे। चिन्मय कहाँ मिलेगा? सर वहाँ। कौन है बे? तेरे ससुराल वाले, परंपरा अभिमानी ग्रुप। वो तो एडमिन है इस ग्रुप का। ये वीडियो वायरल होने के 2 दिन पहले तेरे पास आया था। इसका मतलब समझते? इस कांड में तू भी शामिल है। क्या कहूँ तुझे, संस्कृति रक्षक या संस्कृति राक्षस? ये साइबर सेल में भेज दो, हो सकता है इससे कुछ लीड मिले। सर, मानसी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मानसी को गला घोट के मारा गया है और उसके बाद उसे जलाया गया है। एक इंपॉर्टेंट बात सर, मरने से कुछ ही समय पहले उसके साथ किसी का शारीरिक संबंध भी हुआ था। रेप? नो सर, इट सीम्स कंसेंशुअल। मानसी तो डिवोर्स ही थी। मौत के बाद उसकी लाइफ एक मिस्ट्री बनती जा रही है। मानसी से जुड़े हर एक इंसान की मुझे जानकारी चाहिए डिटेल में। सर, मानसी की डायरीज लेकर आओ। सर मिलिंद, मुझे समझने की कोशिश तो कर। डिवोर्स हमारी समस्या का हल नहीं है। हमारे बच्चे के बारे में तो सोचो। मिलिंद, मेरी तरफ देखो, देखो, अलग हमारी जिम्मेदारी है ना। मैं अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से समझता हूँ मानसी। अब तुम निकलो यहाँ से। मिलिंद, मुझे डिवोर्स मत दो। निकलो यहाँ से। मुझे डिवोर्स मत दो मिलिंद, प्लीज। चलो यहाँ से, जाओ। डिवोर्स के बाद भी आप उससे मिलते थे? लगभग ना के बराबर सर। आपका अपनी बेटी से कोई लगाव नहीं है? आई मीन अपनी बच्ची से मिलना जुलना, बातचीत? सर मैं अपनी पुरानी लाइफ पीछे छोड़ के आ चुका हूँ और मैंने तो ये भी ठान लिया है कि मैं मुड़कर अपनी पास की तरफ पीछे देखूंगा तक नहीं, चाहे उसके लिए मुझे
कोई भी कीमत चुकानी पड़े। ठीक है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है ये मिलिंद हमसे कुछ छिपा रहा है। सर मानसी को तो एलिमनी भी मिल चुकी थी और दोनों के बीच कोई झगड़ा या विवाद भी नहीं था। फिर एक काम करो, इस मिलिंद के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, उसके दोस्त दुश्मन उठना बैठना और बैंक डिटेल सबकी जानकारी मुझे चाहिए। सर मेरे हस्बैंड का कुछ पता चला? सर इससे पहले उनके साथ कुछ भला बुरा हो जाए, प्लीज उन्हें ढूंढिए, वरना मैं और मेरी बेटी बेसहारा हो जाएंगे। प्लीज कुछ कीजिए। देखिए मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ, हम उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपके पति बहुत ही जल्द आपके साथ होंगे। ठीक है, जाइए। सर हम मानसी के बारे में तहकीकात कर रहे थे, लेकिन मानसी के लाइफ के बारे में हमें खास कुछ पता नहीं चला। लेकिन बेटी पलक वो तो बहुत बड़ी कलाकार है। हाँ सर, ये पलक बहुत पहुंची हुई चीज है। महेंद्र कितनी बार समझाया है, पर्सनल कमेंट नहीं करना। सॉरी सर। मानसी की बेटी पलक के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि वो कुछ दिनों से मैटरनिटी क्लिनिक जा रही है। सर मैं प्रेग्नेंट हूँ और आई को मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया था। अरे देवा, तूने इतना बड़ा राज अपने आई से छुपाया। किसने किया तेरे साथ? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। बता किसने किया? आई मैं ये सारी बात अभी आपको नहीं बता सकती। क्या? मुझे नहीं बता सकती? ठीक है नहीं बताएगी ना, लेकिन मैं अपनी बेटी की जिंदगी ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। चल अभी के अभी तेरा एबॉर्शन करवाती हूँ। आई छोड़ो मुझे। उसके बाद से उन्होंने खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया और बस एक कमरे में बंद रोती रहती। मुझसे आई की ये हालत देखी नहीं गई और मैंने उनसे झूठ कह दिया। आई तू रोना बंद कर, मैंने अबॉर्शन करवा लिया है, अब तू चुप कर। हाँ? लेकिन तुम्हारा ये झूठ कभी ना कभी तो पकड़ा जाता था। एक बात समझ में नहीं आ रही, अपने आई से इतना बड़ा झूठ बोला, क्या वजह थी? सर मैं इस बच्चे को हर हाल में जन्म देना चाहती हूँ और मैंने पूरा प्लान किया था। प्रेगनेंसी के 3 महीने होते ही मैं स्टडी टूर के लिए मसूरी चली जाती और वहाँ इस बच्चे को जन्म देकर वापस आ जाती। और बच्चा उसका क्या करती? पलक के पेट में पल रहा बच्चा मेरी अमानत है। आई एम द फादर ऑफ द चाइल्ड। सी मेरा मैन वुमन रिलेशनशिप में कोई विश्वास नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी टू बी विद माई बॉयफ्रेंड। कुछ महीनों से मुझे फादर बनने की इच्छा हो रही थी, मुझे मेरा अपना बच्चा चाहिए था। इत्तेफाकन पलक उस वक्त मेरे ऑफिस में इंटर्नशिप के लिए आई थी। मैंने उससे बात की, चांस लिया, वो तैयार हो गई। हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उसके बाद मेडिकल टीम ने प्रोसेस कंप्लीट की और पलक प्रेग्नेंट हो गई। और यही नहीं, मैं पलक को हर महीने लाखों रुपए देता हूँ और बच्चा डिलीवरी होने के बाद एक बड़ी रकम भी उसे देने वाला है। अपने पलक की माँ से बात की थी? सर पलक एक 18 साल की इंडिपेंडेंट लड़की है, माँ से बात करने की क्या जरूरत? पलक की माँ का मर्डर हुआ है। तो आप प्राइम सस्पेक्ट है हमारे। बट नॉनसेंस सर, मैं उसका मर्डर क्यों करूँगा? क्योंकि पलक की माँ नहीं चाहती थी कि पलक इस तरह से प्रेग्नेंट रहे। पलक जैसी लड़की आपको मिलती ही नहीं थी। आपका बाप बने का सपना पलक की माँ तोड़ने वाली थी, इसलिए तुमने उसे मार डाला। ओह व्हाट नॉनसेंस। जबान संभाल के बात करो। सॉरी। हमारे परमिशन के बगैर इस शहर छोड़ के जाने की सोचना भी मत। हाँ महेंद्र। सर साइबर सेल की मदद से वो वीडियो वायरल करने वाले का पता चल गया, वो मलाड का रहने वाला है। गुड। और बाकी के लोग? उन्हें भी ट्रैक कर रहे हैं सर। उठाकर लेकर आओ सबको। वो वीडियो वाली लड़की की पहचान हो गई? जी सर, एक टीम गई हुई है उनको समझाकर यहाँ लाने के लिए। और वो गुंडे? वो तो लॉकअप में सर। संस्कृति रक्षक बनते फिरते हो, हाँ? और मार खानी है या मुंह खोलना है? बताता हूँ सर। सर हम लोग संस्कृति और परंपरा के रक्षक हैं और वो लोग हमारी संस्कृति के खिलाफ काम कर रहे थे।
इसलिए हमने उन्हें पकड़ा और सजा दी और उसका वीडियो बना के वायरल कर दिया ताकि कोई ऐसा ना कर सके। संस्कृति के रक्षक हो ना तुम? जो उस लड़की के साथ किया वो कौन सी संस्कृति थी? हाँ, और इस देश की संस्कृति की रक्षा के लिए संविधान है, कानून है। तुम लोगों को रक्षक बनने की जरूरत नहीं है। इसे क्यों मारा? सर इसे हमने नहीं मारा। जहां पर तुम लोग संस्कृति का संरक्षण कर रहे थे ना, वहीं से 200 मीटर दूरी पर हमें इसकी डेड बॉडी मिली है। सच सच बोलो। सर हमने वहाँ पे एक कार देखी थी, हमें लगा कोई बड़ा आदमी है, इसलिए वहाँ से बिना पंगा लिए हम लोग निकल गए। ठीक है, लेकिन ये संस्कृति रक्षा का भूत अपने दिमाग से निकाल दो ना, बहुत महंगा पड़ेगा। सर एक मिनट सर, ये नेहा है, इसी का वीडियो वायरल हुआ था। हेलो, हाँ। यहाँ तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की तकलीफ दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन कैसा है ना बेटा कि जब तक तुम कंप्लेन नहीं करोगी हम उन गुंडों को नहीं पकड़ सकते। और अगर उनको नहीं पकड़ा तो आज तुम्हारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा। ये रुकेंगे नहीं, इनको रोकना पड़ेगा। अगर तुम कंप्लेंट करोगी तो हम उन्हें पकड़ पाएंगे। और तुम डरो मत, तुम्हारा नाम कहीं नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूं तुम्हें। बेटा कंप्लेंट लिखोगी ना? That's like a good girl. महेंद्र, जय। सर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है। मानसी के एक्स हस्बैंड मिलिंद ने अपना डेबिट कार्ड मड के एक होटल में स्वैप किया था और कुछ ही घंटों बाद उसी होटल के पास से हमें मानसी की अधजली लाश मिली थी। चल बोल, मानसी को कब, क्यों और कैसे मारा? सर मैंने उसे नहीं मारा। तो फिर जिस एरिया में मानसी का मर्डर हुआ था उसी एरिया के होटल में उसी दिन तुम क्या कर रहे थे? सर एक्चुअली मानसी मुझसे मिलना चाहती थी, मैं तो उससे मिलना भी नहीं चाहता था, लेकिन वो फोन पर बहुत गिड़गिड़ाने लगी तो मैं उससे मिलने चला गया। सर उस दिन मानसी बहुत परेशान थी, जब मैंने उसे समझाने की कोशिश की तो वो मेरे गले लग के रोने लगी। उसके बाद मानसी ने तुम्हें उसकी जिंदगी में लौटने को कहा होगा और तुमने मना कर दिया होगा। फिर मानसी ने तुम्हें धमकी दी होगी कि जो कुछ तुम दोनों के बीच उस होटल में हुआ था वो तुम्हारी बीवी को बता देगी, और डर के मारे तुमने उसे मार डाला। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूं, मैंने मानसी का मर्डर नहीं किया। ठीक है, जब तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती तुम शहर छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। अगर मानसी का पति सच बोल रहा है तो होटल से निकलने के कुछ देर बाद मानसी की हत्या हुई है, और ये एरिया होटल से 50 मीटर की दूरी पर है। सर पलक के कहने के मुताबिक मानसी ना तो गहने पहनती थी और ना ही उसके पास कोई बहुत बड़ा अमाउंट कैश था, तो लूटपाट की घटना तो नहीं हो सकती। करेक्ट। और हत्या के बाद मानसी को जलाने की भी कोशिश की है। इसका मतलब हत्यारा नहीं चाहता था कि मानसी की पहचान हो। सवाल ये है कि मानसी से इतनी नफरत कौन करता होगा? सर मुझे तो लगता है सुहास ही होगा, क्योंकि मानसी ने सुहास के प्यार को ठुकराया था और उसे शादी करने के लिए इनकार कर दिया। जिस दिन ये सुहास हाथ लग जाएगा ना तो केस भी सॉल्व हो जाएगा। बहुत बात आ रही है। हाँ यार, प्लम्बर को फोन किया हुआ आ रहा है, लेकिन मकान मालिक फोन नहीं उठा रहा है। अरे भाई आ जाओ यार, बदबू के मारे दम घुटा जा रहा है और बीमारी अलग से हो जाएगी। पता नहीं गंदा पानी फैल रहा है। भाई ये देख, खोल खोल खोल। फिर हाथ मिला है। बॉडी को बाहर निकालो, पलटी करो इसे। ये तो सुहास है, संध्या का पति। आपके घर में एक लाश को गाड़ा है और आपको पता ही नहीं था? सर हम तो किराएदार हैं, अभी कुछ दिन पहले ही इस घर में रहने आए। घर का मालिक कौन है? बलवंत। सर यही है घर का मालिक बलवंत। सर आपका एक जरूरी कॉल है। तू तो डॉक्टर साहिल का असिस्टेंट है ना? जी सर। तेरे घर के पीछे लाश किसकी थी वो? सर मुझे कुछ नहीं मालूम सर। सच सच बता दे वरना और मारूंगा मैं। सुहास को क्यों मारा? सर ये क्या बात कर रहे हैं आप? सुहास को मैं क्यों मारूं? वो पेशेंट था मेरा। वो पेशेंट है या उसकी बीवी संध्या तुम्हारी पेशेंट थी? हमारे कॉल रिकॉर्ड चेक किया हमने। रात को 10 बजे, कभी 12 बजे लंबी बातें होती थी उससे। बलवंत ने अपना मुंह खोल दिया। बेहतर यही होगा कि तुम भी अपना मुंह खोल दो।
मुझे लॉयर चाहिए। राजदीप, महेंद्र से लॉयर दे दो। सर मयूर चचेरा भाई था मेरा, और उसी के जरिए मेरी सुहास और संध्या के साथ मुलाकात हो गई, पहचान हो गई। जैसे मैंने संध्या को देखा वो भाग गई मुझे सर वो भी मुझे चाहने लगी सर। हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था सर, लेकिन हम दोनों में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब राजी खुशी से चल रहा था सर। लेकिन इसका पता मयूर को चल गया। सुहास को बताने की बजाय उसने संध्या को ब्लैकमेल करना शुरू किया। उसको ब्लैकमेल किया, इतना ही नहीं उसके साथ उसने। फिर मैंने फैसला किया कि मयूर से इसका बदला लूंगा, लेकिन मानसी ने हमें मड होटल के बाहर देख लिया। मेरी बात मानो संध्या, इस रिश्ते को भूल जाओ और अपनी शादी को दूसरा मौका दो। मानसी इस रिश्ते के लिए खतरा हो गई थी सब, इसलिए पहले तो हमने उसे सॉरी कहा, फिर थोड़ा समझा बुझा कर हम उसे मेरी कार में ले गए और सीट बेल्ट से उसका गला, फिर उसकी लाश को हम किसी सुनसान जगह पर ले गए और लाश को जला दिया ताकि उसकी पहचान ना हो सके। मयूर को कैसे मारा? सर उस रात सुहास गुस्सा होकर घर से चले गए थे। मैं रात को साहिल से फ़ोन पे बात कर रही थी, अचानक सुहास घर में वापस आ गए और उन्होंने मेरा फ़ोन छीनकर देख लिया कि मैं साहिल से बात कर रही थी। उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। खुद को बचाने के लिए मैंने एक भारी चीज़ से उनके सर पर वार किया और वो जगह पर ही ख़त्म हो गए। सर मैं बहुत डर गई थी, मैंने साहिल को फ़ोन किया, साहिल वहाँ पर आया और साहिल ने सर मैंने मेरे कंपाउंडर बलवंत को बुलाया और उसकी हेल्प से सुहास की लाश को ठिकाने लगा दिया। उसके बाद मैं सुहास का मोबाइल लेकर मयूर के घर चला गया। मयूर से मेरा बदला अब तक बाकी था। उसी के घर में मैंने मयूर को भी मारा और वहां पे सुहास का मोबाइल स्विच ऑफ किया और तोड़ के फेंक दिया ताकि आपको लगे कि सुहास का लास्ट लोकेशन मयूर के घर पे है और आप समझ जाए कि मयूर का कत्ल सुहास ने किया और सुहास भाग गया। शर्म आनी चाहिए आप दोनों को। डॉक्टर को तो भगवान मानते हैं लोग, और तुमने सारे काम राक्षसों वाले किए हैं। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी।